लघु उद्योग की तस्वीरों के साथ हम हमेशा आपको बिहार स्टोरी के धंधा पानी ब्लॉग के ज़रिए आपके यूनिक आइडिया हम लेकर के आते हैं आपके सामने। और आज भी जो हम हैं गया ज़िला में हैं और हमारे साथ हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम मुजम्मिल है, मुजम्मिल हुसैन जी। ये मुजम्मिल हुसैन जी का घर है जिसके छत पे हम लोग खड़े हैं और छत पर देख सकते हैं, छत पर आधे छत में इन्होंने एक फैक्ट्री लगा रखी है हक्का नूडल्स की, जो चाव बोलते हैं सर, है ना? हाँ। और बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। हमको लगता है कि आज के डेट में, आज के तारीख में, चूँकि बरसात का सीज़न है, लेकिन एवरेज ये 2 कुंटल से 3 कुंटल माल जो है सर रोज़ बनाते हैं आप यहाँ से जी, डेली का जी। लेकिन ये यात्रा शुरू कैसे हुई, कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो चलिए जानते हैं इनसे ही। सर ये जो है नूडल्स बनाने का काम ये आपने कब शुरू किया? सर ये मैंने जनवरी 2025 में स्टार्ट किया है। अभी से लगभग 8-9 महीने हो गए हैं। अच्छा जी हाँ। उसके पहले आप करते क्या थे? उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, बीटेक करी है। अच्छा, इंजीनियर हैं आप? जी। अच्छा। तो वही पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़े टाइम मतलब जॉब वगैरह किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ अपना करना में बेहतर है, कब तक दूसरे की सुनते रहेंगे। अच्छा, कहाँ पे जॉब करते थे? तो हम यहीं दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में? जी हाँ, अच्छा। दिल्ली में पढ़ाई करी है, दिल्ली में ही रहते थे। जी जी। फिर वहाँ से हटने के बाद फिर मैंने सोचा जो अपना गांव है, अपना जहाँ पे हम पले बढ़े हैं, हाँ, बचपना गुजारे, वहीं चल के कुछ स्टार्ट करते हैं। अपना कुछ करें, स्टार्टअप शुरू करें। जी। तो ये मतलब क्या वीडियो वगैरह देखा, इसका कैसे आइडिया मिला? आइडिया तो ऐसे दिमाग में चल रहा था कुछ कि नूडल्स का कुछ करते हैं, क्योंकि खाने पीने का जो है फूड आइटम अभी मतलब डिमांडिंग है। तो ये था कि भाई नूडल्स का कुछ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह सर्च करना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस आपकी देखी, जिसमें विकास सर भी थे, उसमें कुछ बता रहे थे। तो मुझे लगा कि अच्छा इनसे कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि आप लोग एक कांटेक्ट नंबर देते हैं उसमें, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो उससे कांटेक्ट करके फिर बात करी, तो फिर वहीं पटना पहुंचना हुआ। आपके फैक्ट्री में विजिट किए और फिर मशीन लेके आए और रेडको इंडस्ट्री से फिर उठा के लेते आए, है ना? जी हाँ। और अभी रिजल्ट आपके सामने है जो भी है। जी बिल्कुल। जबकि पानी पड़ रहा है, बरसात हो रही है लगातार, अभी बारिश की मौसम भी है, फिर भी आप प्रतिदिन अभी भी 2 कुंटल लगता है कि माल रोज कट रहे हैं यहाँ पे, बन रहे हैं। जी हाँ। देख सकते हैं ये फाइनल लुक है। जी हाँ। ये फाइनल लुक है, ये सूखे हुए। और इसको तैयार करने के लिए स्पेशल मतलब इसको मोड़ा जाता है, रोल किया जाता है ना? जी हाँ सर। स्टीम करके फिर उसके बाद इसको सुखा के या फिर तब मोड़ा जाता है? नहीं, पहले स्टीम करना होता है। स्टीम करने के बाद जब स्टीम से निकालिएगा आप, जी, तो हल्का मतलब गर्म ही होता है वो, उसी दौरान इसको मोड़ना पड़ता है। अच्छा, उसी दौरान उसको मोड़ करके या फिर उसके बाद ट्रे में रख के सुखाते हैं? हाँ, ट्रे में रख दीजिए। ट्रे में रखने के बाद आप चैम्बर में रख दिए, उसके बाद जो है आपका लगभग 12 से 14 घंटे का समय लगेगा। उतने देर में सूख जाएगा। मतलब ये है कि आज रात में डालिएगा, कल सुबह आप उसको ले जा सकते हैं, अगर जो मौसम का थोड़ा सा अनुकूल रहा मौसम आपके हिसाब से तब। तो ये छत पे कमरे पहले से थे कि इसी पर्पस से आपने बनवाए? ना, कमरा था ही पहले से। अच्छा, पहले से था, इसको यूज कर लिया। लेकिन मेरे को लगा कि ये जो बना हुआ है इसको कुछ अपने काम में इस्तेमाल कर लिया जाए। कितनी बढ़िया बात है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में यही सब सोचना पड़ता है। अब आपको रेंट वगैरह देना नहीं है और छत पर है, अपना घर है, अपना मकान है, तो बिल्कुल जितना स्पेस है उतना यूज करें। तो एक कमरा इधर प्रोडक्शन हाउस हो गया आपका, है ना, और इधर वाला जो ड्रायर हो गया, ड्रायर रूम है। तो सीधी सी बात है। और यहाँ से ही बोरियों में देख सकते हैं, ये सब फाइनल जाने के लिए है। ये बिल्कुल फाइनल जाने के लिए। अभी टोटो वाले को फोन कर दिया था, लेकिन बात ये है कि बारिश के चक्कर में वो भी नहीं आया और हम भी नहीं चाहते कि भाई बारिश में गीला हो माल। अच्छा, एक बोरा कितना किलो माल होता है? एक बोरा तकरीबन कोई 20 किलो का होगा, कोई 22 किलो का होगा, 1-2 किलो वेरी करते रहता है। अच्छा, तो ये पैकेट्स में सर कितना ये डालते हैं? ये पैकेट्स में 12 पीस हैं। अच्छा, कितने ग्राम की होती है एक पैकेट जो है तकरीबन आपका एक रोल जो आपने मोड़ा है, एक रोल ये आपका होगा 90 ग्राम के आसपास। 90 ग्राम का? हाँ। अच्छा। जिस टाइम मोड़ते हैं उस टाइम 100 ग्राम का होता है, 100-120, और सूखने के बाद ये थोड़ा सा मतलब कमता है। तो मार्केट में जैसा बोलेंगे वैसा ही पैकेट आप तैयार करते हैं? कोई फिक्स नहीं है? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। वैसे फिलहाल तो अभी यही चल रहा है। बाकी अभी 1 किलो का है ये। अच्छा, ये अभी 1 किलो का है? हाँ, 1 किलो का है। अगर मार्केट में किसी का डिमांड हुआ कि नहीं जी मुझे आधे किलो का पैकेट बना के दें, तो ये जो रोल आपके सामने दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा जी। और उसके हिसाब से जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे है ही, सामने दिखाएंगे यहाँ पे थोड़ा कैमरा, जो कि मोड़ने का काम यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। तो थोड़ा सा काम इसमें ज़रूर बढ़ता है कि यहाँ पे अलग से उस नूडल्स को मोड़ा जाता है ना। तो ये जो स्टीम लगाते हैं सर, इसमें चाउमीन जो बाहर आती है उस मशीन से, कितने देर सर स्टीम लगाते हैं? इसको तकरीबन 1 घंटा स्टीम लगाना पड़ता है। अच्छा, आप बड़ा सा स्टीमर रखे हुए वहाँ पे ना? जी हाँ सर। हाँ, आइए दिखाते हैं। हालांकि थोड़ी सी बारिश यहाँ पे हो रही थी, अभी हल्की रुकी हुई है,
तो देखिए ये स्टीमर है और एक बार में कितना ये स्टीम करती है, कितने किलो? एक बार में इसमें आप 100 किलो अच्छा जो है माल, 100 से 150 किलो माल हम मतलब स्टीम कर चुके हैं एक बार। और सिलेंडर कितना चलता है एक सिलेंडर? एक सिलेंडर आपको चल जाएगा 5 से 6 दिन। 6 दिन मतलब कितना किलो माल स्टीम करने पर? आपका जो है ये तकरीबन 4 कुंटल। 4 कुंटल एक गैस सिलेंडर कर देता है? जी हाँ। अरे वाह क्या बात है। तो भाई पन्नी का खर्चा, बोरे का खर्चा और गैस का खर्चा है ना, ये 3 चीज़ें ऐड हो गई। जी हाँ, ये चीज़। हाँ, और प्लस जो है आप अगर आपका कारीगर है तो वो कारीगर भी कुछ ना कुछ लेगा। तो अभी क्या है कि सर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मार्केट में पहुंचा रहे हैं, तो जो आपका लागत है और जो मुनाफा है वो क्या आ रहा है? अभी मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से ज़्यादा तो अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है। अगर जो इसी फिर भी किलो पर किलो पे तकरीबन आप मान के चलिए कि आपका 6 रुपये 7 रुपये, 6 से 7 रुपये। हाँ, मतलब बचत है आपका हक्का नूडल्स पे। जी हाँ, हक्का नूडल्स में बचत है आपका। आप स्टिक वाली नहीं बनाते हैं? नहीं, स्टिक वाले हमारे एरिया में फोकस ही। अच्छा, हमारे एरिया में उसका डिमांड नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग जो मैं किया था, जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम स्टिक वाले ही बना रहा था। तो मतलब कस्टमर का डिमांड नहीं है हमारे एरिया में, कम है, तो फिर मैंने अच्छा यही हला। अच्छा सर क्या दिक्कत है, आपने अगर 3 कुंटल का भी आपने मार्केट पकड़ा हुआ है तो भाई मतलब बहुत अच्छा पोजीशन पे हैं आप, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आइए थोड़ा सा अंदर, और विकास सर को भी बोलेंगे सर आइए थोड़ा सा अंदर बात किया जाए, यहाँ पे इनका जो है फैक्ट्री दिखाया जाए। ये देखिए कमरा जो है ये कितने बाई कितने का होगा सर? ये कमरा आपका 12 बाई 11 का है। 12 बाई 11, 12 बाई 11 के अंदर एक मिक्सर यहाँ पे है, यहाँ पे रेनको इंडस्ट्री की मशीनें हैं, हैंगर है, सामने यहाँ पे मोड़ा जा रहा है, और ये ट्रे है सुखाने वाला। सर बहुत बहुत स्वागत है गया ज़िला में। जी नमस्कार नमस्कार। अब गया जिला में तो हमको लगता है कि पहली बार आना हुआ है। भारी बारिश में। अरे सर इतना मूसलाधार बारिश 1 घंटे से। प्रोग्राम कहीं और का था और कहीं और चल दिए। जो ये होता है ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वही हाल हो गया। अब देखिए हम लोग तो पहले स्टिक नूडल का बहुत सारा वीडियो दिए हैं। एक्चुअली सर बहुत जगह मशीनें चलती हैं, हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। फिर ये इन्होंने अचानक बोला कि सर एक हमारे गया जिला में भी हैं, आपके बारे में बताया। हम कहे चलिए भाई उनको कवर किया जाए, और हक्का नूडल्स का पता लगा बहुत अच्छा यहाँ पे सेल करते हैं। और पहले हम लोग जितना भी वीडियो दिए सब स्टिक का दिए हैं, लेकिन आज ऐसा संजोग हुआ कि एक जगह और गए हैं, वहाँ भी हक्का नूडल्स का ही काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ तो आप भी हक्का नूडल्स का ही काम कर रहे हैं। लेकिन यह है कि गया जिला और आपका इस क्षेत्र में आपका हक्का नूडल्स का ज़्यादा वर्चस्व है, इसलिए और रेट भी ठीक ठाक मिल जाता है लोग का। वो पता नहीं आपका रेट क्या जाता है, वो बताए 60 रुपये केजी बता रहे थे कि 60 रुपये केजी हम लोग। आप कैसे केजी भी निकाल रहे हैं सर? हमारा 55 का चल रहा है, 55 इधर जा रहा है। हाँ तो बस थोड़ा सा इनका स्केल भी तो बड़ा है। हाँ तो होता है क्या है कि जैसे देखिए बिजनेस में क्या होता है कि क्वांटिटी मायने रखता है, क्वांटिटी और क्वालिटी। रेट तो समझिए कि अब 1 रुपया किलो पे भी बचेगा, अगर 1 टन डेली जाएगा तो क्या दिक्कत है, 1000 रुपये क्या आएगा। तो क्वालिटी और क्वांटिटी मायने रखता है, कितना आप अच्छा बना रहे हैं और कितना बेच रहे हैं, इसमें मायने रखता है। सादा पन्नी में ही अभी आप पैकिंग कर रहे हैं, अपना कोई ब्रांड वगैरह नहीं डाला है? अभी नहीं डाला है। आगे डालने का है? आगे डालने का ये सोच रहे हैं कि जैसे कि थोड़ा सा काम बढ़े, जैसे अभी तो 4 बोरिया काम कर रहे हैं। अच्छा 10 बोरिया काम करेंगे, मतलब 6 से प्लस जो होते ही तब फिर हो branding नहीं तो वगैरह फिर ऐसा भी लमसम लोग को देखें जो चावल नूडल बनाते हैं, हक्का बनाते हैं, सादा पन्नी ही होता है, सादा पन्नी में ही काम करते हैं लमसम लोग। हाँ उसमें क्या करते हैं कि अपना एक रैपर छपा लेते हैं अपने नाम का, कंपनी का, वो पन्नी में अपना डाल दिए, बात खत्म है। तो उनका कितना 20 पैसा 10 पैसा का खर्चा है। हम 2000 रुपये में हमको लगता है कि 20,000 पर्ची छपा जाएगा। अब आप सुपर रैपर पन्नी में डाल दीजिए, बात खत्म है। लमसम जो चावल नूडल का काम करते हैं, हक्का नूडल का, वो सब आपका सादा प्लेन पन्नी ही रहता है, ये लोग को दिखना चाहिए कैसे क्या है। और स्टिक वाले में कोई जरूरत नहीं है, स्टिक वाले में चलता है। बहुत छोटे स्पेस में मुझे लगता है ये पूरी फैक्ट्री अच्छा, मतलब अब क्या चाहिए सर? एक छोटा सा कमरा ये है, कितना 11 बाई 10 का बताया ना? 11 बाई 12 का। 11 बाई 12 का, और सेम उधर भी है? सेम इतना ही है, उससे बल्कि कम ही है वो। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई कर सकते हैं, करने वाला काम कर सकता है इतना छोटा स्पेस में भी। तो अगर सर जोड़ ले 12 बाई 11 हुआ तो कितना हो गया, कितना स्क्वायर फीट हो गया? 100 स्क्वायर फीट बन गया, 150 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट इधर मान लीजिए, मतलब 120 स्क्वायर फीट हुआ। हाँ, और उधर मतलब 300 स्क्वायर फीट में भी ये अच्छा खासा कारोबार आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो मशीनें हैं आपकी तो सारी मशीनें सेम रहती हैं, एक बार थोड़ा सा कन्फिगरेशन समझा दीजिए। ऐसा नहीं कि हम इनको जो हम पहले भी बताया है और अभी जितना वीडियो चल रहा है मेरा, एक ही रेट होता है। आप इनसे ही पूछ लीजिए, एक ही रेट और एक ही मशीन, ना किसी का अलग। हम तो जाते हैं कस्टमर को बिल दिखाते हैं, बिल देख लीजिए, इतना में उनको दिए, इतना में आपको देंगे, समझ में आ रहा है तो ठीक है। नहीं तो जहाँ आपको सस्ता लेना सस्ता ले लीजिए। अगर सस्ता बेचे होते और इनसे बात नहीं करते, इनसे फ़ोन से करते, आज 8 महीना बाद 9 महीना बाद मिलने नहीं आते। ये तो बात है
कितना पड़ गया सर मशीन का? मशीन मुझे पड़ा था 95,000। 95,000, वाह सही बोला आपने। वहाँ भी 95,000 ही बोला। और कुछ तो हम तो ऐसा देखते हैं, लिख के कुछ सारा वीडियो आता है तो बहुत लोग बोलता है कि सर फलना के वीडियो में देखे 60,000 में मिल रहा है, आप 95 इतना रेट क्यों है? हम तो उनको बोलते हैं कि उनका पता तो दिखाई रहा होगा, आप जाके ले लीजिए उनके यहाँ, मेरे यहाँ समझ में नहीं है। इसलिए है कि 8 महीने हो गए और लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनें बंद नहीं हुई। 60,000 वाले जो है जरा पूछ लीजिएगा 60 महीना आप करेंगे कि नहीं करेंगे, कि 60 महीना आपसे बात भी नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप मशीन लेके आए, कल से उनका आपका फ़ोन उठेगा कि नहीं उठेगा। आप है गया से जाइएगा पटना, क्या दिन जाइएगा, 200 रुपया भाड़ा लगता है, कितना दिन बात कीजिएगा। तो बिहार का नियम है कि काम करना है, कि मार थोड़ी ना करना कि हम डेली आपसे मशीन 60,000 में खरीद लिए और आप कैसे नहीं दीजिएगा। तो समझ लीजिए कौन काम हो गया कि पैसा लगा के और एक जट पालना। हम लोग तो पूछिए सामने हैं, कभी अगर वन टाइम फोन का नहीं उठा होगा तो बाइक चला रहे कुछ नहीं हो तो चलिए सेकंड टाइम उससे बात हुआ होगा, बताइए क्या समस्या है आपका, पूछ लीजिए सामने बैठे हुए। सपोर्ट मिलता है सर का? सपोर्ट मिलता है। एक वो रितेश जी भी हैं इनके, हाँ, भाई हुए ये जो भी हैं मतलब वहाँ पे, वो उनसे भी हमेशा कांटेक्ट में बात मतलब होते रहती है हम उनसे। कुछ भी समस्या हुआ हम बताते हैं भाई ये चीज़ चाहिए हमें, या फिर कुछ भी फॉल्ट है। वैसे कुछ फॉल्ट तो हुआ नहीं है, बट फिर भी मतलब किसी भी तरीके से सपोर्ट चाहिए होता है तो हम उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं। बीच में ऐसे हुआ था कि कारीगर की ज़रूरत थी, तो मैंने बोला कि भाई मतलब मेरे यहाँ पे जो है नूडल्स तो चलता नहीं है मेरे एरिया में, हक्का नूडल्स का है जिसमें फोल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं, स्टीम वगैरह करना होता है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, फिर मतलब हम आपको कारीगर भी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा। तो उन्होंने एक नंबर दिया था, बट फिर बाई चांस मतलब इनसे मुलाकात हो गया, जो मेरे घर के आसपास के ही हैं कारीगर, मतलब ज़्यादा दूर का नहीं है, होंगे मुश्किल से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर का। तो इनसे मुलाकात हुआ तो फिर इनसे सही बात चल रहा है काम। अच्छा, ये स्टीमर कितने का पड़ता है इस साइज़ का? इस साइज का स्टीमर तो मैंने खुद वैसे बनवाया था अपने घर पे अच्छा, ही। क्या खर्च लगा? बना हुआ इनके यहाँ पे। हाँ, क्या खर्च पड़ता है? अब 8-4 का सीट आता है, मेरे ख्याल से 2 सीट लगा हुआ, हाँ, 2 सीट लगा हुआ तो समथिंग 8,000 के आसपास खर्चा हुआ। 8,000 के आसपास खर्चा हुआ, मतलब कारीगरी वगैरह सारा लेकर के 10,000 रुपये पड़ा था। 10,000 वो मान के चलिए। और मिक्सर जो है सर अंदर वो कितने की होती है? मिक्सर हम लोग बनाते हैं, अगर सिर्फ मिक्सर 35,000 में बेचते हैं हम लोग। 35,000 में मिक्सर और 60,000 मशीन, 95,000 अपना रेट है। और उसी में बहुत लोग आ गया कि 1,500 छोड़ना है तो उसमें 1,000-2,000 छोड़ के बात कर लीजिए। चाऊ या हक्का नूडल्स बोलने 1.5 लाख रुपए मशीनरीज में। अगर सिर्फ मशीनरी नहीं खत्म करते हैं तो आपका 1,20,000 में आपका काम हो जाएगा चालू, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन तो आपका 1,10,000 में हो रहा है कि 10,000 और ले लीजिए, चाहे हीटर लगेगा, सारा मिला के बात कर रहा हूँ। 1,20,000 में आपका काम हो जाएगा चालू। 1,20,000 बहुत हो गया इसके लिए। जब आपके पास मकान बना हो तब, जब मकान नहीं बना हुआ है तो फिर आपका सेटिंग का क्या प्रॉब्लम है, आप छत ढलवाना, आप देखें। अब सही बात है, वो शेड तो भैया अपना खर्चा, कोई 5 लाख भी लगा देते हैं, कोई 1 लाख भी लगा देते हैं। हम लोग चोरमा में बनाए थे, वो तो 20 लाख रुपया मकाने में लगाए हुए हैं, देखे लगता है कि महल बनाए हुए हैं, उसी में इन्वेस्टमेंट है उनका। तो सब लोग का अपना अपना बजट होता है मकान के लिए। बाकी मशीन के लिए अगर चाउंडर के लिए 1,20,000 में कम। लेकिन स्टार्टअप में जो चलाकी से अगर शुरू करना है तो सर का स्ट्रेटजी अपनाएं, अपना कोई वैसा प्लेस, चाहे छत पे हो चाहे नीचे हो, जो यूजलेस पड़ा हुआ है उसको आप करके वहाँ से स्टार्ट करिए। चलिए, अगर जैसे आप दिल्ली रहते थे पहले, आप पता नहीं किस फील्ड में थे, जी इंजीनियर हैं। हाँ, जो भी हैं, तो इनसे मुलाकात हो, जब आए सारा बात बताया अपना। लेकिन एक सीधा सी क्या बात है, एक कोई शायरी कोई लोग का है कि मुकद्दर मिल जाएंगे भटकते ही सही, अब गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जब तक आप चलिएगा नहीं, एक नापिएगा नहीं, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आगे क्या है। आप सामने हम लोग चल रहे हैं तो रोड पे अंदाजा लगा लेगा बहुत कीचड़ होगा, नहीं जाएंगे। अरे जाना तो है ही, निकलिएगा तभी पता चलेगा कि इस लाइन में जब बहुत लोग का फोन आता है कि फोन में बता दीजिए कितना खर्चा लाया, कितना बेनिफिट है, कितना क्या। अरे भैया, फोन पे आपको बताएंगे तो और लोग का तो फोन आता है, कितना बताएंगे, आप विजिट कर नहीं लीजिएगा। अरे ऐसा थोड़ी कि हम लोग वीडियो बनाए हैं, चाहे प्रमोशन वीडियो बनाए, चाहे रिव्यू दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि सामान आप ले ही लीजिए। वीडियो तो इसलिए बना है कि लोग आप समझिए। सही बात है, इनको देख के बहुत लोगों पे। आप भी तो सर किसी की वीडियो देख के ही लगाए। हाँ, आज से 7 साल पहले जब 2018 में आए थे, इस लाइन में 2018-14 में आए थे आप, तो जिस समय जब से आपका चाउमीन वीडियो हम लोग रिव्यू दिए, चाहे अपना प्लांट का दिए, उससे पहले पूरे बिहार में कोई लोग जान नहीं रहा था। सिर्फ जान रहा था कि चाउमीन बनता है, कहीं से आता है, लेकिन कैसे बिहार स्टोरी और रेनको इंडस्ट्री की जोड़ी जो है, जो कि लोग को दिखा दिए हैं कि चाउमीन बनता कैसे है और इसको कितना सेटअप में हो जाएगा। सही बात है। रोजगार कमाई से लेके सेटअप से लेके सारी कहानी एक एक खोद के भाई डिटेलिंग पे वीडियो बनी है। एक एक हमने तो कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट भी किया कि आप बताओ। हम तो ऐसा है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। प्लांट का वीडियो नहीं बनाते हैं, मेरे पास 50 मशीन पर वहाँ का वीडियो नहीं बनाते हैं,
औरों की तरह। हम तो कस्टमर के यहाँ जाके दिखाते हैं कि हमने जो दिया है वह सही है या गलत है। अगर गलत होंगे तो गलत बोलेंगे, सही होगा तो सही नहीं बोलेंगे। सर, अपना फैसला है और शुरुआत में फैसला जो होता है वो बड़ी हिम्मती लोग करते हैं। इंजीनियर थे, जॉब छोड़ा होगा, आप सोचिए कितना बड़ा कदम इन्होंने उठाया। आपको तो झेलना पड़ा होगा कस के पहले तो। एक साल तो बहुत ज़्यादा बुरा झेलना पड़ा, लोगों से दूर, दोस्ती यारी से दूर। लोग बोलते हो कि क्या कर लिए तुम, हैं नौकरी बहुत छोड़ लोग के। अभी बोलते हैं कि भाई छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं है। हम लोग कोई बात नहीं भाई, हाँ, होगा ऐसा फायदा। ही जी, आज जी। की जो पीढ़ी जो हो रहे हैं उनमें डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है कि हम क्या कर पाएंगे, लेकिन वो बात को टालेंगे। लेकिन उनके पास डिसीजन लेने का क्षमता, पावर नहीं है कि इस चीज़ को हम करेंगे या नहीं करेंगे। स्टाफ 2 रखे हुए हैं कि 1? स्टाफ में फिलहाल 2 हैं। 2 हैं। अब बताइए कि कम से कम ये पहले खुद नौकरी करते थे, तो आज इस स्थिति में तो हैं कि 2 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। एक तो प्रमोशन हो गया। अभी जो रिसेंटली में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आया था, स्टेटस आया था, जो लघु उद्यमी जो मशीन लगा रहे हैं और जो 1 से अधिक का नौकरी दे रहे हैं, उनके लिए नबार्ड में जो इंडस्ट्री एरिया में वो ज़मीन भी प्रोवाइड करवाएंगे और सब्सिडी लोन जो दे रहे हैं वो भी माफ़ करवाएंगे। वो दिए हैं अभी। और जितना का रोजगार देंगे उस हिसाब से उनका, मान के बाद 10 लोग होगा तो 10 लोग के हिसाब से इनको जो इंडस्ट्रियल याडा का जो होता है या फिर DLF का होता है, वहाँ गया जिला में इनका इंडस्ट्रियल होगा, इनमें इनको एक प्लॉट दिया जाएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए और सब्सिडी लोन दिया जाएगा इनको। चलिए सर, बहुत लोगों के पास हम लोग पहुँचे हैं जो कभी 1 कुंटल का काम करते थे, फिर 3 कुंटल का काम किए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जहां 20-20 कुंटल का भी काम हो रहे हैं, लेकिन स्टेप बढ़ रहे हैं। अभी तो 2025 में इन्होंने शुरू की, 2025 चल ही रहा है और हो सकता है 2026 में मैं फिर आऊँगा तो आपका पूरा जो है, और इससे पता चलेगा 2-3 मशीनें बढ़ ही गई आपकी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना सर, और लगे रहिए, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार स्टोरी से कदम मिला करके आप इतनी दूर जो है, चाहे मौसम कितना भी ख़राब रहे, कुछ भी रहे, तो उसमें ये साथ देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एंटरप्रेन्योर के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।